धन्यवाद ईश्वर। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। एक अच्छा हालेलुया बोलिए। कितना आशीषित एक शाम का समय, प्रभु की उपस्थिति में वापस प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर के दासों को, पास्टर फैमिली को, कलीसिया को और एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस शाम का मीटिंग में और भी थोड़ा समय हम परमेश्वर का वचन से मगन करने के लिए जा रहे हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में प्रभु का उपस्थिति में रहिए। हम जानते हैं शाम का मीटिंग में थोड़ा समय क्लिप्त रहते, इसलिए हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुबह मैंने उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय से कुछ बातों बोलना शुरू किया। इस अध्याय को आपका सामने रखने के लिए मैं कोशिश करेगा। सुबह मैंने कहा अब्राहम का ज़माना में कैसे एक अकाल हुआ था, वैसे इसहाक का समय में भी अकाल आया। पीढ़ी पीढ़ी सामना करने वाला एक अकाल अब्राहम का जीवन में, इसहाक का जीवन में, उसका बेटा याकूब का जीवन में, और उसके आगे जोसेफ का जीवन में। इन सभी लोग अकाल को सामना किया, लेकिन सब अकाल को पार किया। परमेश्वर का बच्चों का विशेषता है, कोई भी समस्या को, कोई भी संकट को पार करने का एक शक्ति, एक क्षमता उसके अंदर रहते। दुनिया को जानता नहीं है कैसे सामना करना है, कैसे पार करना है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को प्रभु ने ऐसे प्रत्येक एक अनुग्रह दिया है, अकाल को पार करने का अनुग्रह। अब्राहम का समय से लेकर एक एक पीढ़ी आगे आप देखेगा तो आप ये बात देख पाएगा, हर पीढ़ी अकाल को अलग अलग रीति में सामना किया। एक एक पीढ़ी आगे गया, एक एक पीढ़ी आगे गया, अकाल को सामना करने का उसका पावर, उसका सामर्थ्य कम हुआ नहीं, बढ़ते रहा। ना तो जरा इस 4 पीढ़ी को आपने देख लीजिए। मैंने सुबह भी कहा 4 पीढ़ी, इस शब्द भूलना नहीं है। अब्राहम का पीढ़ी, जो पहले का पीढ़ी, अकाल जब आया मिस्री देश में गया और उधर जाके उनको रहना पड़ा कुछ दिन। जब तक अकाल खत्म हो जाएगा तब तक मिस्री देश में उनको रहना पड़ा। अब्राहम के बाद में इसहाक का पीढ़ी आया। परमेश्वर इसहाक को कहा तुझे मिस्री में जाना नहीं है, जिस देश में रहते उसी देश में अकाल का बीच में ही मैं तुझे आशीषित करने वाला है, क्योंकि अपना परमेश्वर अकाल का बीच में भी हमें आशीषित करने के लिए पर्याप्त है। और उसका आगे अब देखेगा तो यूसुफ का समय जब अकाल आया, यूसुफ ऐसे सक्षम हो गया, सिर्फ अकाल को सामना करने के लिए नहीं है, अकाल का बीच में देश देशों के लिए एक आशीष बनने के लिए यूसुफ कामयाबी हो गया। एक एक पीढ़ी आगे गया, अकाल को सामना करने का रीति बदल गया। सिर्फ उतना नहीं है, उनका सामर्थ्य कम हुआ नहीं, उन्होंने और सामर्थ्य के साथ में अकाल को सामना किया और ज़्यादा कामयाबी बना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक एक पीढ़ी अपना भी आगे जाएगा। हम मसीह में कम होने वाला नहीं है, हम बढ़ते रहने वाला है और अभिषेक बढ़ने वाला है। एक एक पीढ़ी आगे जाएगा। मैं हमेशा मेरे बेटा को ये कह के देते, मेरा पिताजी सेवकाई में था, मेरा पिताजी जो कर नहीं पाया उस सेवकाई मैं करना है करके मेरा पिताजी बहुत आशा रखा। इसका मतलब ये नहीं है मेरा अभिषेक उनका अभिषेक है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ उनका काफ़ी वायदों जो उनका जीवन में पूरा होकर देख नहीं पाया, आज मेरा जीवन में पूरा हो रहे। तो मेरा पिताजी का वायदों उसके साथ में मेरा वायदों को भी मिला के 2 गुना वायदों का एक वारिश मैंने बन गया। इसलिए मैं मेरा बेटा को हमेशा कहते, मेरा पिताजी मतलब उसका दादा और मैं और उसका 3 गुना वायदों के साथ में प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और उसका आगे ये भी भूलना नहीं है, तेरा वंश जब आएगा
4 गुना वायदों का आशीष के साथ में प्रभु उसको उपयोग करेगा। आपका बच्चों का बारे में, आपका वंश का बारे में यही है स्वर्ग का पद्धति। हम एक एक पीढ़ी आगे जाएगा, हम मसीह में और भी बढ़ने वाला है, मजबूत होने वाला है। अब्राहम को प्रभु ने उत्पत्ति का किताब 15वां अध्याय में अब्राहम के साथ में एक वाचा बांधा। वाचा बांधने का समय में प्रभु ने उनसे कहा कैसे प्रभु उनको दिया वो वायदों को पूरा करके देने वाला है। काफी वायदों अब्राहम को प्रभु ने दिया। वायदों कैसे जीवन में आएगा उसका रास्ता भी प्रभु पहले ही बता के दिया। रास्ता कैसे था? प्रभु ने अब्राहम को कहा तेरा वंश 4 पीढ़ी मिस्र देश में गुलाम बन के रहेगा और उस जो 4था पीढ़ी छुटकारा पाके वापस आएगा। हालेलुया। कितना पीढ़ी? उधर भी कह रहे एक 4 पीढ़ी। प्रभु ने मुझे क्या सिखाया मालूम है? एक व्यक्ति को मिला हुआ वायदा पूरा होने के लिए कम से कम 4 पीढ़ी लगेगा। हेलो, एक व्यक्ति को मिला हुआ वायदा पूरा होने के लिए कम से कम 4 पीढ़ी का समय चाहिए। मेरा वायदो मेरे से पूरा होगा नहीं, मेरा बेटा, मेरा पोता, ऐसे 4 पीढ़ी को प्रभु ने उपयोग करेगा। किस काम के लिए? उसका वायदों को पूरा करने के लिए। आज रात को इस जो सेशन का शुरुआत में ही मैं कलीसिया को, परमेश्वर के दासों को एक भविष्यवाणी बोलना चाहता हूं। पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु का अद्भुत कार्यों इस देश में कलीसिया और परमेश्वर का दासों जरूर देखने वाला है। आमीन बोल के स्वीकार कर दीजिए। हालेलुया। 4 पीढ़ी। आपको कोई डाउट है तो इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय में देख लीजिए। उधर क्या लिखा है? अब्राहम वायदा का जो क्या बोलते हैं वारिशों उनके साथ में अर्थात इजहाक और याकूब इनके साथ में एक ही तंबू में रहा। तो अब्राहम का वायदों के लिए अंग्रेजी में कोई जॉइन हायर्स ना तो को हायर्स था। उसका वायदों का संग वारिशों था। वायदा सिर्फ उसका नहीं था, वायदा उसका था, वायदा उसका बेटा का था, वायदा उसका पोता याकूब का था, वायदा उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड यूसुफ का था। क्योंकि यूसुफ 14 पीढ़ी है जिस पीढ़ी के बारे में परमेश्वर बहुत पहले ही वायदा दिया। हालेलुया। तो वायदों सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए और अपने नाते पोतों के लिए प्रभु ने जरूर आप सबके परिवार में इन बातों को पूरा करके दे देगा। अब विश्वास में आया, अब पहले पीढ़ी है। आपका पीढ़ी जब विश्वास का कदम हम रखा, कुछ निर्णय लिया, आपको जानते इसका आशीष असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कम से कम कितना पीढ़ी तक? 4 पीढ़ी तक। 4 पीढ़ी नहीं है, उसका आगे भी जाने वाला है। मैं परमेश्वर का वचन का एक नियम जो मैंने देखा मैं आपको समझा के दे रहा हूं। मेरा पिताजी अगर सेवकाई में उतरा, उसका आशीष मेरे ऊपर, मेरा बेटा के ऊपर जरूर, हालेलुया, मेरा पोता के ऊपर होने वाला है। और मैंने जो निर्णय लिया उसका और 4 पीढ़ी आगे जाने वाला है। मेरा बेटा ने जो निर्णय लिया उसका और 4 पीढ़ी आगे जाने वाला है। हालेलुया। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अब विश्वास का कदम हम रखा, अब पहले कदम हम रखा, उसका आशीष पीढ़ी पीढ़ी तक रहने वाला है। मैं सुना है काफी लोग बोलते हैं पास्टर जी अगर अपना पूर्व को यीशु को पीछा करते तो अच्छा था। हालेलुया। अगर अपने पूर्व को इस रास्ता में पहले ही आते तो अच्छा था। हम भी बहुत पहले से यीशु को पहचान कर उसको पीछा करने वाला था। प्यारों में कितना बड़ा सौभाग्य मालूम है। हालेलुया। अपना बच्चों और छोटे बच्चों इसी रास्ता में आगे बढ़ेगा तो वो कितना बड़ा आशीष है। ऐसे प्रार्थना कर रहा हूं हम सबके बच्चों को प्रभु उपयोग करने के लिए। कितने लोग आज प्रार्थना करेगा प्रभु मेरे बच्चों को, मेरा हल नाते पोतों को प्रभु आपने उपयोग कर दीजिए। प्रभु जी मेरा वायदों का सहवारी संगवारिश आपने बना दीजिए। प्रभु जी वैसे प्रार्थना कर दीजिए।
तो आपने जो भी करेगा उसका अजर, आपने जो भी करेगा उसका अजर आगे का पीढ़ी के ऊपर होने वाला है। अब जो भी करेगा उसका अजर आगे का पीढ़ी तक होने वाला है। उस भाग में मैं आएगा। मैं आज रात को ज़्यादा उल्पत्ति 26 का 11वां हालेलुया 12वां आयत में मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। जरा पढ़ लीजिए उल्पत्ति 26 12। कोई एक पढ़ के मदद कर दीजिए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। उस वर्ष इसहाक ने बोया, 100 गुना उन्होंने फल लाया। मैं आज रात को ज़्यादा वजन में ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि सुबह बहुत अनुभव बताया, इसलिए काफ़ी बातों प्रभु ने आपको बोलने के लिए लेके आए, मुझे मेरे पास दिया, मैं लेके आया, आपसे बता नहीं पाया। इसलिए चंद शब्दों में इस नाइट का सेशन में मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बात तो जल्दी बोल के देना चाहता हूँ। इस आयत को हम पढ़ लिया। उसी वर्ष इसहाक ने क्या किया? बोया, और कितना गुना फसल उसको मिला? 100 गुना। कौन सा देश में? जहां अकाल होते, जहां कोई मौका नहीं है, जहां आशीष होने का कोई चांस नहीं है, उस देश में इसहाक 100 गुना फल, अकाल का बीच में उनको फसल मिला। ठीक है, उस वचन को भूलना नहीं, मैं वापस उसमें आएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातों प्रभु का आत्मा खास करके आप सबके लिए दिया भविष्यवाणियों का रूप में कहना चाहता हूं। उसका आगे का आयतों में क्या लिखा है मालूम है? अभी हम इधर पढ़ा, इसहाक ने बोया। इसहाक सिर्फ बोया नहीं, इसहाक आगे का वचनों में लिखा है कुआं खोदा। इसहाक ने क्या किया? कुआं खोदा। इसहाक ने सिर्फ बोया नहीं, इसहाक ने कुआं खोदा। अब परमेश्वर का वचन सीखेगा तो अब्राहम, जो इनका सबका पूर्वक है, ये युग पुरुष हम बुला सकते, उस अब्राहम का एक विशेषता था, वो जहां भी जाते, कोई भी देश में जाते, उधर एक बेली का वेदी बनाने वाला था। अब्राहम कोई भी देश में जाएगा, सबसे पहले क्या करेगा? एक बेली का वेदी बनाएगा। अब्राहम का बेटा इसहाक का विशेषता क्या है मालूम है? वो जहां भी जाएगा वो एक कुआं खोदने वाला है उधर। अब्राहम एक बेली का वेदी का पुरुष है, इसहाक एक कुआं का पुरुष है। क्या है इसहाक? हम ऐसे कह सकते हैं वो एक कुआं का पुरुष है, जहां भी जाएगा उन्होंने कुआं खोदने वाला है। अगले पीढ़ी में याकूब को आप देख लीजिए, याकूब का भी एक स्वभाव था। याकूब जहां भी जाते एक पत्थर उठा के लगा के, एक कंबा लगा के उसको उधर स्थापना करने वाला व्यक्ति है। कौन? देखा ना परमेश्वर के वचन में काफी जगहों ने याकूब क्या किया? एक कंबा लगाया, अर्थात एक निशाना लगाया। हालेलुया। परमेश्वर का छुटकारा के लिए, उनका वाचाओं के लिए, उनका वायदों के लिए एक कंबा लगाया। तो अब्राहम कौन है? अभी मैंने बोला बेली का वेदी का पुरुष है। इसहाक कुआं का पुरुष है। याकूब कंबा लगाने वाला। सबके जीवन में कुछ खासियत है मेरा प्यारो। हेलो, सब लोग एक ही जैसे नहीं है। परमेश्वर का दास बॉस पास्टर का जीवन में प्रभु ने खास दिया कुछ बातों में, उसका बेटा का जीवन में कुछ अलग बातों प्रभु ने दिया है। सही है ना? मेरा जीवन में कुछ खास बात प्रभु ने दिया है, वैसे ही आप सबके जीवन में कुछ विशेषता प्रभु ने दिया है। कभी कभी हमें यह बात जानता नहीं है, हम अपने आप को मामूली समझकर जी रहे। हम अपने आप को मामूली समझकर जी रहे। हम कहते हैं मैं तो एक साधारण एक आम व्यक्ति हूं, मेरे से क्या होने वाला है, मैं मामूली व्यक्ति हूं, मेरा खानदान छोटा है। जैसे गिदयोन को परमेश्वर ने बुलाया, गिदयोन ने क्या क्या बहाना बताया मालूम है? प्रभु मेरा गोत्र, मेरा कुल, मेरा 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 परिवार, ये सब छोटा है। हेलो, अगर मेरा परिवार बड़ा होते तो, मेरे साथ में कोई असाधारण वरदानम होते तो मैं इसे भी रहने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर का बच्चा,
आप में से कोई भी मामूली नहीं है। आप सबके अंदर कुछ ना तो कुछ असाधारण अनुग्रह, आशीष, विशेषता परमेश्वर ने रखा है। आपको बोलना है, प्रभु मेरे अंदर आप क्या उस खूबियदा आपने रखा है, उसको जानने के लिए मुझे कृपा दे। हालेलुया। सुना ना आपने? कितना लोग सुन रहे हैं? आप सबको प्रभु उपयोग करने के लिए कुछ ना तो कुछ आपके अंदर रखा है। आपका जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपका बगल में बैठा है बहन को, भाई को हाथ पकड़ के कहो, ब्रदर आपका जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। चलो बताइए ना, अपने कलीसिया में इसे आदत है, डू इट? ओके, बताइए क्यों? मैं एक लर्निंग मेथड है। जब आपका बगल में बैठा उनको बताएगा ना, आप घोषणा कर रहे हैं उनके बारे में। यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग अबाउट योर नेबर। यू आर सेइंग दैट ब्रदर यू आर यूनिक, देयर इज नो वन लाइक यू। ब्रदर आपका जैसे। हेलो, क्या इसमें कोई शंका है क्या? है? हालेलुया। मालूम है आपको, आपको जो बाल दिया ना परमेश्वर, वैसे बाल दूसरे किसी को भी नहीं है। आपका जो निशाना होता है ना, थंब इंप्रेशन, उसका जैसा दुनिया में कोई किसी का भी नहीं है। आप समझ लीजिए, अब तक जन्म हो गया एक ही व्यक्ति का जो थंब इंप्रेशन के साथ में आपका थंब इंप्रेशन मिलता नहीं है। मिलेगा क्या? आपका आंखों का जो क्या बोलते हैं, जो निशाना होता है ना, हालेलुया, उसका जैसा दूसरा किसी को भी नहीं है। इसलिए आज का जमाने में बायोमेट्रिक डेटा होते हैं। कहाँ भी जाएगा तो आप क्या करते हैं? बायोमेट्रिक, थंब इंप्रेशन। क्यों? कभी भी मशीन कहेगा नहीं नहीं ये दूसरा किसी के, कहेगा क्या? आपका जैसे दूसरा कोई भी नहीं है। आप परमेश्वर का एक यूनिक सृष्टि है। आपका जैसे आपको बनाया उस मोल्ड में परमेश्वर दूसरा किसी को भी बनाया नहीं। मोल्ड जानते हैं ना, कुछ चीज बनाने के लिए क्या होते हैं? साचा, हाँ मोल्ड होते। मुझे इतना हिंदी आता नहीं है, माफ कर दीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना? ओके, आई कैन कम्युनिकेट। थैंक लॉर्ड, हालेलुया। एक मोल्ड, मैं इसे कहना चाहता हूं, स्वर्ग में आपको बनाए वो मोल्ड है ना, बनाने के बाद में परमेश्वर तोड़ के फेंका। हेलो, फिन्नी को बनाने के बाद में परमेश्वर क्या कहा मालूम है? मेरा बेटा फिन्नी यूनिक है, उनका जैसे दूसरा किसी को भी मैं बनाएगा नहीं, इस मोल्ड को मैं दोबारा उपयोग करेगा नहीं। परमेश्वर का दास रेनाल्ड बोंके ने एक बार इसे कहा, स्वर्ग में फोटोस्टैट ना तो जेरोक्स मशीन नहीं है, स्वर्ग में अपना परमेश्वर कॉपी बनाने वाला परमेश्वर फिन्नी का कॉपी बना के कभी भी धरती में भेजेगा नहीं। परमेश्वर सबको ओरिजिनल बनाने वाला है। आप परमेश्वर का ओरिजिनल पद्धति, ओरिजिनल प्रोजेक्ट का भाग होके धरती में आया हुआ व्यक्ति है। सो देयर इज समथिंग यूनिक इन योर लाइफ। आपके जीवन में कुछ यूनिक है। धन्यवाद यीशु। मैंने देखा है काफी परमेश्वर का बच्चों को मैंने देखा है, उसका भाषा उतना ठीक नहीं होगा, उसका हाइट वेट उतना अच्छा नहीं होगा, उसका पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसका अभिषेक, दुनिया को उल्टा करने का ताकत उसका अभिषेक में है। मैंने देखा है। मैं कुछ साल पहले भोपाल में एक कन्वेंशन में गया। एक संस्था का एनुअल कन्वेंशन है, जनरल कन्वेंशन है। उस मीटिंग में मुझे इन्वाइट किया वचन देने के लिए। शनिवार का दिन सुबह का मीटिंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे काफ़ी स्टेट से उस जो कलीसिया का संस्था का लोग आया है उनका जो जनरल कन्वेंशन के लिए। अलग अलग राज्य से पास्टर्स, फैमिलीज आया है। हालेलुया। शनिवार सुबह का समय, मॉर्निंग सेक्शन खत्म हो गया। मैं आल्टर कॉल दिया, लोगों को प्रार्थना करने के लिए आगे बुलाया, लोगों को प्रार्थना करने के लिए आगे बुलाया। काफ़ी लोग आगे आ गया। उनमें से एक बहन आगे आके मेरा आगे हाथ हालेलुया जोड़ के पकड़ के हल प्रार्थना मांगा। देखेगा तो एकदम सावला एक स्त्री, और आपको जानते सिर्फ हाथों में नहीं है, उनकी चेहरा में भी टैटू लगाया है। टैटू मालूम है ना? टैटू लगाया है। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है मालूम है? कोई एक ट्राइबल गांव से आया हुआ एक सिस्टर, बस इतना मेरा सोच क्या है, एक ट्राइबल लेडी कोई गांव से आया है, क्योंकि इतना सावला
एक रंग उनकी, और जो चेहरे में भी क्या है, टैटू। हालेलुया। मैं उनके सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया, एक पास्टर आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पूछा, पास्टर आप इनको जानते? मैं बोला नहीं जानते। पास्टर ये है गंगाबाई। मैं पूछा कौन है गंगाबाई? इस जो परमेश्वर का दास ने मुझे कहा, उस संस्था में सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापना किया स्त्री। माय गॉड, उस कलीसिया में, उस संस्था में सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापना किया स्त्री। हालेलुया। एक ट्राइबल लेडी, पढ़ा लिखा नहीं है, अपना भाषा में अंगूठा छाप है, अपना भाषा में, लेकिन असाधारण अभिषेक है। उस संस्था का जो लीडर पास्टर, चेयरमैन पास्टर एक दिन मुझे कहा, हालेलुया, पास्टर जी अपना प्रॉब्लम, गंगाबाई कोई गांव में जाएगा, गंगाबाई कोई भी गांव में पहुंचेगा तो उन्होंने 1 महीने के अंदर 40-50 लोगों को इकट्ठा करेगा। गंगाबाई कोई भी गांव में जाएगा तो 1 महीने के अंदर 40-50 लोगों को इकट्ठा करेगा, कलीसिया का स्थापना करेगा। उसका बाद में उस गांव में भेजने के लिए अपने पास परमेश्वर का दासों नहीं है। हालेलुया। मुझे पूछा आप कोई किसी को दे सकते हैं क्या? क्योंकि काफी गांवों में जाने के लिए परमेश्वर का दासों नहीं है। गंगाबाई को प्रभु दर्शन में बात करेगा, जाओ इस गांव में जाओ, उस गांव में बहुत बड़ा समस्या होगा। उसी समय में गंगाबाई उधर पहुंचेगा और गंगाबाई को प्रभु ने एड्रेस देगा, इस घर में जाओ। क्या परमेश्वर ऐसे इस जमाने में काम करेगा? जरूर काम करेगा, जरूर काम करेगा। परमेश्वर पूछेगा नहीं आप कितना पढ़ा लिखा है, परमेश्वर पूछेगा नहीं आपका खानदान कितना बड़ा है, परमेश्वर पूछेगा नहीं समाज में कितना ऊंचा स्थान आपका है। परमेश्वर इतना ही पूछेगा, क्या तुम उपलब्ध थे मेरा सेवा के लिए? क्या तुम उपलब्ध थे? जो कहेगा मैं हूँ यहाँ, मुझे उपयोग करो। आज का जमाने में भी प्रभु एक अद्भुत चमत्कार रूपी सेवकाई के लिए वैसे परमेश्वर के बच्चों को जरूर उपयोग करेगा। हालेलुया। गंगाबाई अंगूठा छाप है, खुद जानता नहीं है उसको। हालेलुया। लेकिन गंगाबाई एक शब्द बोलेगा तो दुष्ट आत्मा वो निकल जाएगा। उस दिन गंगाबाई 3 भाइयों को लेके आया है। उस दिन गंगाबाई कन्वेंशन में 3 भाइयों को लेके आए और मुझको कहा, पास्टर जी ये लड़का है ना, जब मैंने गया जंजीर में पड़ा था। कहां? पागल होके जंजीर में पड़ा था। गंगाबाई उनके घर में गया, यीशु का नाम में जंजीर खोला। उसको कहते अभिषेक है, उसको कहते अभिषेक है। धन्यवाद ईशा। आज भी हो रहे। पिछले कुछ दिन पहले मैं बंगाल में ओयासिस मिनिस्ट्री का एक मीटिंग में गया। हालेलुया। मैंने उधर देखा, एक ब्रदर को देखा, मैं उसका तस्वीरों देखा। क्या है उस तस्वीरों में? मतलब सबसे पहले बार कलीसिया में आया, उसका हाथ में जंजीर, पैर में जंजीर पूरा बांध के लेके आया था। हेलो, मीटिंग के बाद में चाहिए तो मैं वो फोटो आपको दिखाएगा। हाथ पैर पूरा बांध के, जंजीरों से बांध के उसको लेके आया था। पागलपन के समाज, हालेलुया, छोड़ा हुआ एक लड़का, लेकिन कलीसिया के अंदर आके फास्टेस उसका जंजीरों को खोला। क्या खोल सकते हैं हम? आमेन, आमेन, हालेलुया। आपके पास अभिषेक है तो, आपके पास प्रभु का सामर्थ्य है तो आपको भी प्रभु ऐसे ही उपयोग करेगा। धन्यवाद ईश्वर। कितना लोग कहेगा मुझे उपयोग करो प्रभु जी, मैं आपका हाथों में उपयोगी बनना चाहते हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। मत बोलो मामूली है। सुबह से मैं कह रहा हूं, असाधारण एक परमेश्वर का कार्य अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रकट होने के लिए एक आशा दिल के अंदर रखो। एक ऑर्डिनरी जीवन के लिए नहीं है, परमेश्वर का अलौकिक एक सामर्थ्य अपने जीवन में प्रकट होने का एक आशा अपना दिल के अंदर रखो। हालेलुया। गंगाबाई अभी एक लड़का को लेके आए जो जंजीर में पड़ा था। और पास्टर मुझे क्या कहा मालूम है? गंगाबाई को सिर्फ एक ही सेंटेंस इंग्लिश आते हैं। गंगाबाई को एक ही सेंटेंस इंग्लिश आते हैं। वो पहले कोई पास्टर्स बोल के सुन के उन्होंने बयात किया, एक ही सेंटेंस उसको आते हैं।
जहां भी जाएगा उन्होंने वही सेंटेंस कहेगा, दुष्टात्मा भागेगा। क्या है मालूम है? इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट। बस इतना ही जानते हैं। कहां भी भूत से ग्रसित लोगों के पास गंगा भाई जाएगा, गंगा भाई जाके एक ही सेंटेंस बोलेगा, इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट, वो चला जाएगा। भूत को अंग्रेजी भी जानता नहीं है, हालेलुया। गंगा भाई को भी अंग्रेजी जानता नहीं है, लेकिन इन द नेम ऑफ जीसस में पावर है। इन द नेम ऑफ जीसस में पावर है। यीशु का नाम है, सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है। हालेलुया। युग पुरुषों के बारे में मैंने कहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब खास था। हालेलुया। कुछ खासियत उन सब का जीवन में था। अलग अलग रीति में उन्होंने क्या किया? फामीन, ना तो अकाल को सामना किया। आपका जीवन में भी आपका बच्चों को प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका अकेले पीढ़ी को भी प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरा सबसे बड़ा आशा क्या है मालूम है? मैं इस धरती छोड़ के जाने से पहले मुझे देखना है एक नया पीढ़ी उठ के खड़ा है। मुझे देखना है परमेश्वर का राज्य का काम, हालेलुया, मेरा बात में करने के लिए कुछ लोग खड़ा है। सन 2003 को मेरा पिताजी गुजर गया। 2003 सितंबर 20 तारीख को, जिस दिन मेरा पिताजी इस धरती छोड़ के चला गया, मैं कोल्हापुर में एक कैंप में था। हालेलुया। उधर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, कोई मोबाइल का रेंज नहीं है, कोई फोन नंबर किसी के पास नहीं है। गांव से वो लोग मुझे संपर्क करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे, एक खबर पहुंचाने के लिए मेरे पिताजी अभी धरती में, लेकिन कोई मुझे संपर्क नहीं कर पाया। मैं एक दूर एक गांव में एक कैंप सेंटर में था, और कैसे भी बीच में कोई मुझे कहा, आपका पिताजी के बारे में खबर आ रहे, वो बहुत सीरियस हो गए हॉस्पिटल में। क्या खबर आ रहा है मेरे पास? आपका पिताजी बहुत सीरियस हो गए, हॉस्पिटल में है। मरा करके मैंने सुना नहीं। उस कैंप में दूसरे एक परमेश्वर का दास था। उस परमेश्वर का दास, हम दोनों साथ में प्रार्थना कर रहे था। उन्होंने मुझे कहा, फिनी में एक दर्शन देख रहा हूँ, आई सी ए विजन, आई सी एन एम्प्टी आल्टर, उस आल्टर एम्प्टी है, आपका पिताजी चला गया। उन्होंने क्या कहा मुझे? आपका पिताजी चला गया। मैं देख रहा हूँ अभी उस आल्टर में तुझे खड़ा करना पड़ेगा, अकेले पीढ़ी। मन में आपको, मैं जल्दी कैंप छोड़ के गांव गया मेरे परिवार को लेके। जैसे मेरे गांव में पहुंचा, मेरे मम्मी ने कुछ बातों मुझे बताया पिताजी जाने से पहले। हालेलुया। मम्मी का हाथ पकड़ के कहा, जैसे उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे था, तभी मम्मी का हाथ पकड़ के कहा, हम उधर जाके मिलूंगा। उसके बाद में मेरा पिताजी कहा, प्रभु मैं आयु नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरा एक आशा है, मेरा बेटा का सेवकाई के बारे में आपने कुछ बोला, वो मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे पिताजी ने कहा, मैं आयु नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरा बेटा का सेवकाई के बारे में आपने मुझे कुछ वायदा दिया है, वो मैं देखना चाहता हूं। मेरा पिताजी का बाइबल मम्मी मेरे हाथ में दिया। उस बाइबल का आखिरी पेज में, जैसे नोट लिखने के लिए एक जगह होता है ना, सफ़ेद कलर का पेपर हम डालते हैं ना, आखिरी कुछ पेजेस हम सफ़ेद रखते, क्यों? नोट लिखने के लिए। उस जो भाग में खोल के देखा, उधर मेरा पिताजी उसका हाथ से, उनका अक्षरों से ऐसे लिखे रखा था, मेरा बेटा का बारे में भविष्यवाणी। क्या लिखा? एंड मोने कुरुचुल्ला दीवालोचना, मलयालम में लिखा, मेरा बेटा का बारे में भविष्यवाणी। मैंने उनको अधिकार का अंगूठी समान उपयोग करेगा। मैं देख के बहुत रोया, ये देख के मैं बहुत रोया। मैं प्रभु को पूछा, प्रभु अगर मेरा पिताजी का एक ही आशा था, वो देखना चाहता था अगले पीढ़ी सेवकाई कर रहे, क्यों मेरा पिताजी को उस आशा आप पूरा करके नहीं दिया? ध्यान से सुन लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है मैं तभी सेवकाई में था, मैं सेवकाई में था, मैं पास्टर था, मैं कलीसिया का पास्टर था। हालेलुया। मैं उसी समय में कलीसिया का पास्टर था, शारोन फेलोशिप चर्च, बाइंद्र शारोन चर्च का पास्टर था उसी समय में मैं।
नौकरी के साथ में, काम के साथ में। लेकिन मेरे पिताजी तृप्त नहीं था। एक दिन मैंने पिताजी को फोन करके बताया, ध्यान से सुनना है, पापा मैं आज इस पास्टर के लिए अनुवाद किया, आई ट्रांसलेटेड फॉर दिस सर्वेंट ऑफ गॉड। एक बड़ा परमेश्वर का दास का नाम बता के बोला, पापा मैं आज इस परमेश्वर का दास के लिए ट्रांसलेट किया। पापा ने मुझे क्या कहा मालूम है? वो सब छोड़ो बेटा, तेरा बुलावट वो नहीं है। मैं जानते हैं तेरा बारे में प्रभु ने कुछ वायदों में रखा है। तुम ऐसे छोटे छोटे चीजों में तृप्त होकर नहीं रहो। तेरा बुलावट क्या है समझकर उसके लिए कोशिश करो। मेरा पिताजी मेरा गुरु था, मेरा मेंटर था, मेरा स्पिरिचुअल हीरो था। हालेलुया। मेरा पिताजी जो मुझे वजन सिखाया ना, मेरे पिताजी सिखाया। मेरा गुरु का समान। मैं हमेशा उनको ही पूछते था, कुछ भी समस्या है तो, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मैं सीधा किसको फोन करता था मालूम है? मेरा पिताजी को। ही वॉज माई स्पिरिचुअल मेंटर, माई गुरु, माई स्पिरिचुअल हीरो, नॉट जस्ट माई फादर। हालेलुया। मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु मेरा पिताजी को उस आशा को आपने क्यों पूरा करके नहीं दिया? प्रभु ने मुझसे बात किया। क्या बात किया मालूम है? अब तक मैं तुझे उपयोग नहीं कर सकता था। मैं पूछू, परमेश्वर ऐसे क्यों? मैं एक समर्पित परमेश्वर का दास हूं, फिर भी आप बोल रहे अब तक, हालेलुया, मैं तुझे उपयोग नहीं कर सकता था, ऐसे क्यों? प्रभु ने मुझे कहा, देखो आज तक तूने मैं जो बोल रहे उन बातों के लिए कान लगाया नहीं। तुम हमेशा तेरा पापा का सुनते था। हेलो, समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? तभी मुझे एक बात मालूम पड़ा, पापा का सुनना अच्छा है, पापा मेरा गुरु है, पापा मेरा स्पिरिचुअल हीरो है, लेकिन उससे अधिक है मैं किसको कान लगाना है? हेलो, सुन रहे ना आप सभी लोग? सन 2003 से मैं कान लगाना शुरू किया। मैं कहना शुरू किया, पापा मुझसे बात करो। मेरा इंसानिक पिता से अधिक है। जब स्वर्गीय पिता के लिए मैंने कान लगाना शुरू किया, मैंने देखा मेरे सेवकाई में एक एक वर्ष में कुछ अलग अलग काम हो रहे। धन्यवाद यीशु। आप में से सबको मैं कह के देना चाहता हूँ, एक अकेले पीढ़ी खड़ा होके आप देखना चाहते हैं, एक नेक्स्ट जनरेशन खड़ा होकर अब देखना चाहते हैं। बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम जीवन में एक बार यीशु को महसूस किया, अब यीशु के लिए पागल बन जाएगा। मेरा कलीसिया का बच्चों में से मेरे से अधिक प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मेरे कलीसिया का बच्चों मेरे से ज़्यादा, हाँ सचमुच में मैं कह रहा हूँ, हालेलुया। अपना कलीसिया का बच्चों क्या करते बेटो मालूम है? सुबह 6 बजे आएगा, 6 बजे नहीं 5:30 बजे आते थे। फिर मैंने बोल के 6 बजे बना दिया, क्योंकि 5:30 बजे अपने बिल्डिंग का गेट खुलता नहीं है, 6 बजे बिल्डिंग का गेट। तो ये बच्चों सब गेट का बाहर आके खड़ा रहेगा। वॉचमैन को बहुत गुस्सा आता था, ये फिन्नी भाई का घर में हमेशा संडे सुबह इतना बच्चों क्यों आ रहे? और वो गुस्सा करते थे इन लोगों के ऊपर, तुम लोग इतने सुबह क्यों आ रहे? उनको जानता नहीं है ना अपना बच्चों कलीसिया के लिए आ रहे, जानते ना? वॉचमैन को थोड़ी मालूम है ये लोग क्या काम के लिए आते हैं। फिर मैंने उनको कहा, वॉचमैन को दुखी मत बनाओ, आप लोग 6 बजे आ जाओ। इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं वो लोग, 6 o'clock जब मैं सोते रहेगा बच्चों में आएगा कलीसिया का कामों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे नहीं है कोई काम नहीं है वैसे बच्चों में, नहीं। सब बच्चों में ना पढ़ाई में बहुत किया, वो बच्चों में, सब बच्चों में ना, हालेलुया, करियर में बहुत आगे चला गए बच्चों में। मेरे कलीसिया का वर्शिप लीडर, हालेलुया, एक्सिस बैंक का जनरल मैनेजर है मुंबई में। एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक का जनरल मैनेजर अपना कलीसिया का वर्शिप लीडर है। मेरे कलीसिया में कीबोर्ड बजाने वाला पायलट है। धन्यवाद यीशु। ऐसे नहीं उनका कोई काम धंधा नहीं है, सब पढ़ाई में, सब करियर में ऊंचा श्रेणी में पहुंचा हुआ लोग है। मेरे कलीसिया का दूसरे वर्शिप लीडर लड़की, हालेलुया, सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट। माय गॉड, माय गॉड। बच्चों में कहना चाहता हूं, यीशु का रास्ता किसके लिए मालूम है? आप जैसे नौजवानों के लिए। मैंने सुबह शायद कहा होगा, इस युग आप लोगों का है। बोला क्या? बोला क्या? इस युग आप जैसे नौजवानों का है।
मेरा एक सेवक आई है, मैं हमेशा कहता आई एम स्टैंडिंग हियर एज ए रिक्रूटिंग एजेंट फॉर जीसस। मुझे प्रभु ने आज इधर खड़ा किया है यीशु के लिए, उनका राज्य के लिए, कुछ लोगों को चुनने के लिए। नौजवानों, आपका जीवन यीशु के हाथ में सौंप के कहो, प्रभु मैं आपके लिए काम करेगा। जब यीशु आपका बुद्धि में नहीं, यीशु आपका अनुभव में प्रकट हो जाएगा, आप पागल जैसे यीशु को पीछा करना शुरू करेगा। पागल जैसे, पागल जैसे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे बच्चों के बारे में मैंने कहा, कलीसिया के बच्चों के बारे में, मेरे से आदि की प्रार्थना करने वाले बच्चों, धन्यवाद यीशु। कभी कभी मैंने उनको उनको जबरदस्ती करना पड़ते, बंद करके जाओ। हालेलुया। सुबह 6 बजे कलीसिया में आएगा, सेटअप करेगा, 2 सर्विस है, 2 नॉन सर्विस पूरा होके 2 बजे मेरे घर में आएगा, हम साथ में खाना खाएगा, उसके बाद में 4 बजे वो लोग प्रार्थना करने के लिए अपर रूम में जाएगा। पागल है क्या? सुबह 6 बजे आए बच्चों, 2 सर्विस अटेंड करने के बाद में 4 बजे कहाँ जाएगा? प्रेयर रूम में। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैं कोई बाहर था, बाहर से मेरा हालेलुया पत्नी को पूछा बच्चों कहाँ में, इवनिंग 6 o'clock, मेरा वाइफ ने कहा साहब अपर रूम में प्रार्थना कर रहे। अरे मैं बोले उनको बोलो घर में जाने के लिए। सुबह सुबह आए बच्चों में, शाम को 6 बजे भी कहाँ बैठा है। मेरा बेटी को अगले दिन एग्जाम है, वो भी नीचे आने के लिए तैयार। विश्वास करेगा आप, ऐसे जो प्रभु को पीछा करने वाला बच्चा कहाँ भी हारने वाला नहीं है, कहाँ भी शर्मिंदा होने वाला। बहुत अनुभव प्रभु ने दिया। बच्चों, जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दे दो, आपका जीवन कभी भी हालेलुया एक फेलियर हालेलुया होने वाला नहीं है। एक कामयाबी का फॉर्मूला है, एक कामयाबी का सीक्रेट है। यीशु को आपका आगे रखो, आप जरूर एक कामयाबी सक्सेसफुल व्यक्ति बनने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ पीढ़ी पीढ़ी तक एक ही रास्ता में चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने कहा आपने जो भी करेगा कहेगा उसका असर अगले पीढ़ी में है। 4 पीढ़ी तक है, कम से कम 4 पीढ़ी तक। क्या पढ़ा हम उत्पत्ति 26 का 12 में? उस साल इसहाक बोया। बोया, उस बोया शब्द आपको समझ में आया ना? कोई बीज को बोया। आपको जानते बोने का 12 में, जो हम बोएगा वही हम काटेगा। जो हम बोएगा, आमीन, जो आप करेगा उसका एक असर है। जो भी आप करेगा उसका एक असर है। हेलो, कितना पीढ़ी तक है? 4 पीढ़ी। मैं आपको बाइबल के अंदर से ही सबूत देगा। अब्राहम ने एक दिन शालेम का राजा मलकीसेदेक को उसका दशमस दिया। दिया क्या? अब्राहम ने एक दिन शालेम का राजा मलकीसेदेक को क्या दिया? दशमस दिया। टाइट है ना? को जानते हैं कौन दिया? कौन दिया है? कौन दिया? अब्राहम। लेकिन इब्रानियों का पत्र 7वां अध्याय में लिखा है, जब अब्राहम 10% जो उसका दशमस उस जो शालेम का राजा को, ना तो शालेम का राजा किसका एक प्रतिपुरुष है, ना तो एक प्रतिनिधि है, एक परिचय है, यीशु मसीह। क्या किसका? अब्राहम जब शालेम का राजा को उस जो दशमस दिया, अब्राहम का 4था पीढ़ी लेवी भी उसका अंदर था। एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट है। अब्राहम जब दशमस दिया, उसका आशीष कहां तक गया मालूम है? सिर्फ अब्राहम के ऊपर नहीं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, 14 पीढ़ी में कौन है? नहीं, अभी मैं कोई दूसरा किसी का नाम बताया था। लेवी।
लेवी कभी भी मलकीसदक को मिला नहीं, उसको दशमस दिया नहीं, लेकिन इब्रानियों 7 में लिखा है अब्राहम जब दशमस दिया, अब्राहम का अंदर कौन था? 14 पीढ़ी भी था। मुझे क्या समझ में आया मालूम है? अब जो भी करेगा उसका अजर आपका बच्चों के ऊपर होते हैं। इसलिए क्या करना है? इसलिए हमेशा आगे का पीढ़ी को आशीष मिलने वाला काम हम ही करना है। सुना ना आपने? सुना ना? तो बगल में बैठा उसको कहो, ब्रदर सिस्टर, कभी भी आपका पीढ़ी के ऊपर कोई तरह का श्राप आने वाला काम करना नहीं है। हाथ पकड़ के कहो, आपका निर्णय है, आपका अकेले पीढ़ियों को भी बदलने वाला है। जो आप बोएगा वो आप काटने वाला है। जो आप बोएगा वो आप काटने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इस दिनों में जो भी आप करेगा, जो भी आप निर्णय लेगा, वो पीढ़ी पीढ़ी तक उसका असर रहने वाला है। पीढ़ी पीढ़ी तक उसका असर रहने वाला है। मैंने कहा इज़राइल कौन था? कुआवों बनाने वाला पुरुष था। कुआवों बनाने वाला पुरुष था। जल्दी सीकर से प्रभु का आत्मा मेरे अंदर दिया, कुछ भविष्यवाणियों बोलना चाहता। कलीसिया को देखे, इज़राइल कुआवों खोदा, वैसे ही और भी कुआवों देश देश में खोदने का पद्धति परमेश्वर ने रखा है। कुआओं का मतलब क्या है आपको जानते हैं? कुआओं का मतलब, मैंने कहा सन 2010 को मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना में मीरा रोड का अपना छोटा कलीसिया शुरू किया। 2010 को 40 दिन उपवास प्रार्थना में मैं बैठा था, तभी प्रभु ने परमेश्वर का वचन से मुझे सिखाना शुरू किया। काफ़ी बातों सिखाया। उनमें से एक भाग है उत्पत्ति 26वां अध्याय 26। उसमें से प्रभु ने मुझे कहा कुआं क्या है? कुआं क्या है? प्रभु ने मुझे कहा हर देश में एक अच्छा कुआं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कुआं नहीं, एक अच्छा कुआं। देश में अलग अलग तरह का कुआं होगा, सही है ना? हाँ, मीरा रोड में प्रभु ने मुझे कहा इधर एक कुआं खोदो, मतलब एक कलीसिया खोलो। कुआं का मतलब क्या है? कलीसिया। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, मेरा प्रेमी, ओ मेरा दुल्हन, मेरा दुल्हन एक मोहर बंद किया हुआ कुआं का समान है ना? मेरा दुल्हन कैसे? एक मोहर बंद किया हुआ कुआं का समान है। इसका मतलब कलीसिया एक अच्छा कुआं है। कलीसिया एक अच्छा कुआं है। प्रभु ने मुझे कहा मीरा रोड देश में एक कुआं होना जरूरी है। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु इस देश में काफी कुआओं में, जैसे आपने कहा ना कुआं चाहिए, काफी कुआओं में वो कलीसिया है, एक कलीसिया है, फिर अभी मैं इसका बीच में और एक मैं क्यों खोदना चाहिए? प्रभु ने मुझे बताया देश में बहुत कुआओं होगा, लेकिन सबके बारे में मेरा राय, मेरा अभिप्राय एक नहीं है। ये काम से प्रभु ने मुझे सिखाया मालूम है? प्रकाशित वाक्यों का पहले अध्यायों में हम 7 कलीसियों को देख सकते हैं। 7 कलीसियों को एक ही एरिया में, एशिया माइनर करके एक ही जगह में जो प्रभु ने रखा हुआ 7 कलीसियों। लेकिन उस 7 कलीसियों को जब प्रभु ने बात किया, सबको प्रभु ने एक ही संदेश दिया नहीं। कुछ कलीसियों को प्रभु ने डांट के बात किया, कुछ कलीसियों को प्रभु ने बहुत डांट के उसका पाप का बारे में खुला बताया। सही है ना? मालूम है ना उस कलीसियों का नाम सब? एफेसोस के कलीसिया लेके लवोदिकिया कलीसिया तक 7 कलीसियों। उनमें से सिर्फ एक ही कलीसिया जिसके बारे में प्रभु ने कुछ कमी नहीं कहा, वो कौन सा कलीसिया था? है? बोल सकते हैं? 7 कलीसियों में, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियों में, उसमें से सिर्फ एक ही कलीसिया को प्रभु ने कहा मैं तुझे प्यार करता है। वो कौन सा कलीसिया था? कौन सा कलीसिया था?
नहीं। हालेलुया। फिलाडेल्फिया कलीसिया, सेकंड लास्ट चर्च, फिलाडेल्फिया कलीसिया, उसके बारे में कोई भी कमी कहा नहीं। उनको कहा देख मैं तेरे आगे एक द्वार खोलने वाला है, देख मैं तेरे आगे एक द्वार खोलने वाला है, कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, वैसे एक द्वार खोलने वाला है। प्रभु का आत्मा मुझे कहा जिस कलीसिया प्रभु का प्यारा लिस्ट में आते, हेलो, देश में 100 कलीसिया होगा, लेकिन जिस कलीसिया प्रभु का वो लिस्ट में आएगा, कौन सा लिस्ट में? सबसे अधिक है, मैं प्रेम रखने वाला कलीसिया, उस कलीसिया के आगे प्रभु ने द्वार खोलेगा, कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, वैसे द्वारों खोलेगा। प्रभु ने मुझे कहा एक देश में हजारों कलीसियम होगा, सबके बारे में प्रभु का राय एक ही नहीं है। हर देश में ऐसे कलीसिया होना चाहिए जो फिलाडेल्फिया कलीसिया का समान, एक नमूना कलीसिया। क्या है? एक मॉडल चर्च, जिस कलीसिया को प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु ने मुझे कहा हर देश में एक अच्छा कुआं होना चाहिए, जिस कुआं का पानी उस देश के लिए एक चंगाई बनने वाला है। सुना ना आपने? सुना क्या? क्या कहा मैंने? उस कुआं का पानी किसके लिए? उस देश के लिए। अगर उस देश में एक अच्छा कुआं है तो उस देश का लोग आके उधर से पानी पिएगा तो उनका श्राप हट जाएगा, उनका जीवन में एक अद्भुत रूपी चंगाई शुरू होने वाला है। ऐसे हर देश में एक अच्छा कुआं होना चाहिए। जब मैंने कलीसिया उधर शुरू करने का खबर उधर फैल गया, एक जुना भाई आके मुझे पूछा, पास्टर जी मीराबाई इंटर क्रिश्चियन एसोसिएशन में 86 पास्टर्स है, कितना? 87 बना के आपको आने का क्या जरूरत है? हालेलुया। 86 चर्चेस आर ऑलरेडी हियर, व्हाई आप क्यों 87 बना के इधर? मैंने प्रभु को कहा प्रभु मुझे ऐसे कोई देश दिखाओ जहां कोई कलीसिया नहीं है, मैं वहां जाएगा, उधर सेवकाई करेगा। प्रभु ने मुझे कहा ना, हर देश में बहुत कलीसियम होगा, लेकिन मैं प्यार करने वाला कलीसियम हर देश में बनना चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ चैलेंज। एक चुनौती के रूप में ये लेके कहो प्रभु जी हर देश में प्रभु प्यार करने वाला एक कुआं स्थापना करने के लिए मुझे बुलाया। उस देश में हजारों कलीसिया होगा, लेकिन उनके बारे में प्रभु का कुछ राय अलग है। गॉड वांट टू एस्टैब्लिश गॉड लविंग, गॉड फियरिंग मॉडल चर्चेस इन एवरी सिटीज। हालेलुया। हर देश में इसहाक जहां भी गया, इसहाक के कुआं खोदा। आज सुबह मैं आ रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे कहा एक कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है। हालेलुया। इसहाक ने 2 काम किया। एक तो अब्राहम का जमाना में जो कुआं अब्राहम बनाया था, उस कुआं को फिलिस्तियों क्या किया? गाड़ दिया। पहले ही कुआं था, उसको फिलिस्तियों आपको जान दे, जहां भी हम कुआं खोदेगा ना, कुआं का मतलब क्या है? कलीसिया। जहां भी हम कुआं खोदेगा, शत्रु उसको घाटने के लिए कोशिश करेगा। जहां भी कुआं खोदेगा, शत्रु उसको घाटने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हालेलुया, अब्राहम का जमाना में जो कुआं बनाया, उसको फिलिस्तियों घाट दिया। इसहाक क्या किया? उसको वापस खोला। टेक इट एज अ मैसेज। हालेलुया। जहां जहां बंद हो गया जगहों में हमें क्या करना है? हमें वापस खोलना है, हमें वापस खोलना है। जो कुआं को शत्रु घाट दिया, हमें उस देश को छोड़ना नहीं है। प्रभु का आत्मा एक प्रोफेटिक मैसेज दे रहे, यू जस्ट कीप अ लिस्ट वेयर एवर यू स्टार्टेड मिनिस्ट्री एंड गो टू दैट प्लेसेस एंड रीओपन इट देयर, बिकॉज माशाल खाना रामताना हल्के लमश खाना। आपको जानते हैं 2010 जून 6 तारीख को अपना कलीसिया शुरू हो गया मीरा रोड में। 2010 जून 6, उस दिन सुबह में एक अजीब से सपना देखा। प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे जीवन में काफी समय प्रभु ने मुझसे बात किया है। उस दिन अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock आई हैड अ ड्रीम।
सुबह सुबह प्रभु का आत्मा मुझे एक सपना दे रहे। सपना क्या है मालूम है? सूरत से एक कॉल मुझे आ रहे। सपना में कहां से कॉल आ रहे? सूरत में से, सूरत अपना गुजरात का सूरत। हालेलुया। और एक पास्टर उधर से कॉल करके मुझे कह रहे, पास्टर सूरत में एक बहुत बड़ा सेवकाई का मौका है। हेलो, कितना? 6 बजे ये दर्शन, ये सपना मैंने देखा। 6:30 बजे मेरा मोबाइल में कॉल आया। मैंने देखा तो वही पास्टर जिन्होंने सपना में मुझे कॉल किया, वही पास्टर का कॉल आ रहे। हेलो, मैंने कॉल उठाया। उन्होंने तुरंत क्या कहा मालूम है? पास्टर सूरत में एक सेवकाई शुरू करने का मौका है, क्या आप कर सकते? माय गॉड, इससे आदि के स्पष्ट रूप में कैसे प्रभु बात करेगा। हालेलुया। 1 साल के अंदर हम सूरत में कलीसिया शुरू किया, 1 साल के अंदर। लेकिन क्या हो गया मालूम है? हम कलीसिया में 2-3 परमेश्वर के दासों को रखा। मैंने सीखा एक बात है, मैं पास्टर जी को आज कुछ बातों खाना खा रहा था तभी पूछा था कैसे मेंटेन करना है। सही है ना? कुआं खोदना आसान है, लेकिन हालेलुया घाटने के लिए शत्रु भी है। कौन है? घाटने के लिए शत्रु भी है। सूरत में हम कुआं खोदा, 2-3 परमेश्वर के दासों को रखा। हालेलुया। लेकिन एक बात मेरा जीवन मैंने सीखा, दर्शन कौन दिखाए वही करना चाहिए। जिसको दर्शन नहीं है उसको उधर भेजेगा तो कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। जैसे वो लोग को उधर रखा, लेकिन उधर जो अंधकार का शक्तियों का असर उनके ऊपर आया, वो सब भाग गया। आखिरी में हमें उस कलीसिया को बंद करना पड़ा। किसका गलती है? हेलो, किसका गलती है? मेरा गलती है। सही है ना? किसको प्रभु ने बोला? उन लोगों को कहा नहीं। हालेलुया। मेरा एक स्वभाव है, मैं खुला मेरा गलतियों को बोलने वाला है। क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि आप लोगों का जीवन में इसे गलती होना नहीं, इसलिए आई एम एक्सपोजिंग माई शॉर्ट कमिंग्स। बिकॉज जहां मैं हार गया उधर आप हारना। मेरा जो कलीसिया के यंगस्टर्स को है ना, मैं हमेशा बिठा के मैं उनको सिखाते मैं कहां कहां फेल हो गया। क्यों बताते मालूम है? क्यों मैं सब कुछ खुला बोलते मालूम है? क्योंकि मेरा बच्चों उधर हारना नहीं है। जहां मैं गिरा बेटा उधर गिरना नहीं है। जहां आप गिरा है ना, गिर के उठ के जाने से पहले उधर एक बोर्ड लगाना है। हेलो, जहां आप गिरा है ना, गिर के उठ के उधर एक बोर्ड लगाना है। उसमें लिखना है देखो मैंने इधर गिरा है, आगे आइंदा इधर से आने वाला कोई इधर गिरना नहीं है। लिखना है क्या? हेलो, अगर याकूब ने पिल्लर लगाया इसका मतलब क्या है मालूम है? निशाना रखा गया। हमें भी निशाना रखना है। धन्यवाद यीशु। लेकिन मेरा दिल से मैं सूरत को छोड़ा नहीं। मेरे दिल से मैं सूरत को, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया है। हर दिन हमेशा मैं प्रार्थना करते प्रभु एक दिन में सूरत में जाएगा, कम से कम हफ्ते में 2 दिन में जाएगा। हालेलुया। दूसरा कोई भी नहीं आया तो भी मैं जाएगा, क्योंकि प्रभु आपने मुझसे बात की है। लंबा स्टोरी छोटा करके मैं कहना चाहता हूं। हालेलुया। जो कुआं को खोदा, अगर शत्रु उसको बंद किया तो हालेलुया रीओपन इट बिकॉज देयर इज सम विजन बिहाइंड इट। कुछ दर्शनों में वो वायदों कभी भी मरने वाला नहीं है। हेलो, वायदों कभी भी मरने वाला नहीं है। धन्यवाद यीशु। उसके बाद में इसहाक ने क्या किया? और भी कुआं खोदा। जब इसहाक कुआं खोदते फिलिस्तीयों बंद करने के लिए आएगा। क्यों? हालेलुया। फिलिस्तीयों क्यों बंद करने के लिए आया उसके बारे में बाइबल में लिखा है, उनका जलन का कारण से। क्या है? उनका जलन का कारण से। जलन एक बहुत बड़ा बीमारी है। जलन मैं पिछले संडे कलीसिया में वचन दिया गिदियोन का बारे में। गिदियोन का विरुद्ध में काफी जलन होता था। गिदियोन का विरुद्ध में बहुत लोगों को जलन होता था। गिदियोन युद्ध जीत के आया। सबसे पहले एफ्रीम का लोगों गिदियोन को आके पूछा, तुम हमें क्यों युद्ध में बुलाया नहीं? हेलो, कभी पूछा ये? युद्ध जीतने के बाद में। युद्ध जब हो रहा था तभी गिदियोन, नरसिंह फूका, इनमें से कोई आने के लिए तैयार नहीं था। अभी सब कुछ हो गया, जीत मिला, अभी क्रेडिट लेने के लिए आ रहा हूं। अरे हम भी आएगा तो क्रेडिट हमें भी। सबको क्या चाहिए?
क्रेडिट चाहिए। प्रभु ने मुझे सिखाया एक बात गिदियोन का लाइफ से। इफ्राइम में आके गिदियोन को कहा हमें क्यों नहीं बुलाया। गिदियोन क्या कहा मालूम है, भाई मैं बहुत छोटा इंसान हूं, आप लोगों को उतना कोई ताकत हमें, इसलिए देखो जो मैंने युद्ध में जीता ना उसका क्रेडिट भी मैं आपको दे रहे। मुझे क्रेडिट लेके क्या करना है, आप लेके जाओ ना, क्रेडिट पूरा किसको, आपको। उसके बाद में सुकोत का देश निवासियों और पेनुवेल का देश निवासियों, पनवेल नहीं है पेनुवेल, ठीक है, पेनुवेल का देश निवासियों, इन सभी लोग गिदियोन का विरुद्ध में बात कर रहे। किस कारण से, बोलो ना, जलन का कारण से। काफी जगहों में कुआं क्यों बंद होते मालूम है, सिंपली बिकॉज ऑफ जेलसी। सुन रहे हैं आप सभी लोग, परमेश्वर के बच्चों, आप और मैं जीत पाना चाहिए। वैसे सबसे बड़ा एक अपना शत्रु है जलन। क्या आपको किसी के बारे में जलन है दिल के अंदर? मैंने सुबह भी कहा मैं क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन के लिए आप मुस्कुराएगा नहीं, ये बात मुझे जानता है, फिर मुस्कुरा वो, हालेलुया। किसी के बारे में जलन है आपके अंदर, रखना नहीं है। जलन ऐसा चीज है, हालेलुया, खुद आपको क्या करेगा, नष्ट करेगा। जलन एक एसिड का जैसे है, जहां गिरते हैं ना धीरे 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 उधर सट जाएगा। देखा है ना, कोई हमेशा एसिड गिरने वाला जगह क्या होते है, सट जाएगा। जलन ऐसे है, आपके अंदर बैठ के वो एसिड को क्रिएट करेगा एंड इट विल डिके योर लाइफ। आपको भी पता नहीं मिलेगा। आप बोलेगा कोई मेरा विरुद्ध में जादू टोना किया है। भाई कोई भी आपका विरुद्ध में जादू टोना नहीं किया, आपके अंदर आप जलन रखे, जलन रखे, जलन रखे। उस जलन का एसिड आपको क्या किया, सड़ा दिया। तो आपको धक्का मार के, लात मार के आज रात को उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन रात को जलन का स्वभाव को अंदर से निकालना है। फिर क्या करना है मालूम है, जिसके ऊपर आपको जलन है उनके लिए दिल से प्रार्थना करना शुरू करो। अब बोलो प्रभु उस भाई को आशीषित करो, उस पास्टर को आप आशीषित करो। वो जब आप प्रार्थना करेगा आपका जीवन आशीषित होने वाला है। तो फिलिस्तीन क्यों कुआओं को घाटा, क्योंकि जलन का कारण से। फिलिस्तीन क्या कहा मालूम है, अरे ये पराये देश से आया हुआ व्यक्ति, कौन, इस देश का व्यक्ति नहीं है, दूर कोई देश से आया, कनान से आया हुआ इस इब्राहिमी अपना देश में आके अभी इधर बहुत बड़ा आदमी बन गया। हेलो, अभी किसके ऊपर जलन है, इसहाक के ऊपर जलन है, इसहाक के ऊपर जलन है। उसका कुआवों को घाटने का कोशिश में है। धन्यवाद यीशु। लेकिन इस परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है मालूम है, हालेलुया, प्रभु का हाथ इसहाक का साथ था। जब प्रभु का वायदा हम आपके साथ में है, जब प्रभु ने आपको कहा इसी देश में रहो, इसी देश में मैं मेरा चमत्कार तेरे लिए प्रकट करने वाला है, जब प्रभु ने आपसे बात किया, आपको निर्डर रहना है, आपको निर्डर रहना है। प्रभु आपको उस पराये देश में और भी प्रगति देगा। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? काफी कुआओं को बंद किया, लेकिन आखिरी में इसहाक के कुआं खोदा। वचन में लिखा है उसके 12 में झगड़ा करने के लिए फिर फिलिस्तीन आया नहीं, उस कुआं को एक नाम दिया। क्या नाम था वो? हाँ, कौन बोला वो? तोहफा कुछ देने वाला नहीं है, फिर भी गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। रहबोत अपना परमेश्वर, रहबोत का परमेश्वर है। सब लोग कहो ना, मेरा परमेश्वर रहबोत का परमेश्वर है। शत्रु बंद नहीं कर पाएगा, वैसे आशीषों आगे मेरे लिए प्रभु रखा है। रहबोत का मतलब क्या है मालूम है, ऐसे एक जगह प्रभु ने मुझे दिया जहां शत्रु का कोई असर नहीं है, जहां शत्रु का कोई नजर नहीं है, वैसे एक जगह मेरे लिए प्रभु देगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? कोई बंद नहीं कर सकते। वैसे कुआं को आत्मा में देखे आज रात को चिल्ला के कहा, गॉड इज गोइंग टू ऑनर मी विद रहबोत, क्योंकि मेरा परमेश्वर रहबोत का परमेश्वर है, रहबोत का परमेश्वर है। हल्का लामा शकतालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे परमेश्वर रहबोत का परमेश्वर है, रहबोत का परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। सुनाश्री के नाम है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जलन का कारण से शत्रु बंद नहीं कर पाएगा। वैसे कुछ रहबोत हर परमेश्वर का बच्चा के लिए खोलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं फॉर द चर्च। हालेलुया। ऐसे कोई जगह ओपन होके आने के लिए जहां शत्रु बंद नहीं कर पाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। फिर क्या लिखा है मालूम है? फिर लिखा है फिलिस्ती देश का राजा और सेनापति अभी इसहाक को मिलने के लिए आया। किसको? हेलो, सुना नहीं आपने? फिलिस्ती देश का राजा और सेनापति इसहाक का घर में आया। अरे राजा किसी के घर में जाएगा क्या? राजा को किसी को मिलना चाहिए तो क्या करेगा? राजा को एक सिपाही को भेजेगा, चिट्ठी देगा और बोलेगा मुझे आके मिलो। सही है ना? राजा इसहाक को एक चिट्ठी भेजा, नहीं इसहाक मैं आपको मिलना चाहता हूं, मेरा दरबार में, मेरा महल में आ जाओ। ऐसे लिखा है क्या? फिर क्या लिखा है? राजा और सेनापति इसहाक का घर में आया। उल्टा हो रहे, विश्वास करो उल्टा होने वाला है। आत्मा में मैं कह रहा हूं उल्टा होने वाला है। कैसे उल्टा होने वाला है? अगर अभिषेक तेरा ऊपर है तो, अगर प्रभु का वचन के लिए तुम कान लगा के खड़ा है तो, प्रभु का आज्ञाकारी बन के तुम जी रहे तो, माहौल को प्रभु अपसाइड डाउन बनाने वाला है। माहौल को प्रभु ठीक से घुमाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक के घर में देश का राजा आके एक वाचा बांध रहे। मैंने एक बात ध्यान दिया, पास्टर शामुएल जब सुबह लीड कर रहे थे तभी कहा लॉर्ड गिव अस ए न्यू कवेनेंट। सही है ना? एक नया वाचा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस दिनों में कुछ नया वाचा वो आपके साथ में स्वर्ग बांधने के लिए। जब स्वर्ग कुछ नया वाचा वो आपके साथ में बांधेगा, आपका शत्रु भी आपका वश में आएगा। आपका विरुद्ध में खड़ा हुआ लोग, अब तक जलन से विरोध काम किया लोग, ये के घर में आके हल्का लामा शखमना रमदने हलते लामा शखना, ये के घर में आके आपसे कहेगा अपना गलती हो गया, हम बहुत आपका विरुद्ध में काम किया, लेकिन एक बात पक्का है, तुम एक मामूली व्यक्ति नहीं है, तुम एक अभिषिक्त व्यक्ति है। तेरे ऊपर एक अभिषेक है। यहोवा परमेश्वर अगर तेरे संग में ना होता तो अकाल का बीच में तू फलने वाला नहीं था। अकाल का बीच में तेरा कुआओं में पानी आने वाला नहीं था। एक बात पक्का है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। विदेश का राजा सर्टिफिकेट दे रहे, तुम ऑर्डिनरी नहीं है, तुम मामूली नहीं है, तुम कुछ असाधारण अभिषेक का व्यक्ति है। कितना लोग विश्वास करेगा? खड़ा हो जाइए। Shall we all stand in the presence of God? हापा शकेले लप्तल्पम शल कामना। अगर इस वचन से प्रभु का आत्मा आपको आपसे बात किया, एक क्षण प्रभु के हाथ में अपने आप को देखे खाओ। प्रभु आज रात को हालेलुया हम सुना आप वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी मेरे साथ में आप भी एक वाचा बांधो, जैसे अब्राहम का साथ में, इसहाक का साथ में कैसे प्रभु ने वाचा बांधा, वैसे एक वाचा आपने बांधो प्रभु। थैंक यू जीसस। अब वाचा का परमेश्वर, अब वाचा का परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। कितना लोग प्रार्थना करेगा? हे, अब ऐसे कितना लोगों को इस दिनों में प्रभु का आत्मा बात कर रहे हैं? आप में से कितना लोगों को प्रभु इस दिनों में बात कर रहे हैं? वो सब प्रार्थना का 3 दिन हो गए, अलग अलग पास्टर्स आके मैसेजेस दिया। आप में से कितने बार प्रभु का आत्मा कुछ बातों किया? क्या आपसे कुछ बात किया? क्या हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के कहो प्रभु मुझसे आपने आज भी बात किया, कुछ वचनों मेरे लिए था। अब वायदों का परमेश्वर है, अब वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। यू आर अ गॉड ऑफ कवेनेंट and people, those who are standing among the crowd, I want to help us exchange a message, मैं एक संदेश आपके लिए देना चाहता हूं। इस दिनों में यीशु के लिए पागल बन जाओ। इस युग आपका है, दिस जनरेशन इज यूर्स। इस युग आपका है, दिस जनरेशन इज यूर्स।
हे जबा लमा शखाना रामदाना जुबे लेबा शब्दना रामतने, पापा ने खोदा कुआओं को, अगर शत्रु बंद किया तो उसको रीओपन करने वाला एक इसहाक का पीढ़ी को मैं आत्मा में देख रहा हूं। आई सी ए जनरेशन कमिंग अप, आई सी ए जनरेशन कमिंग अप। मैं एक पीढ़ी को देख रहा हूं जो पापा खोदा कुआओं को शत्रु रद्द किया तो उसको वापस खोलने वाला एक पीढ़ी को मैं देख रहा हूं। एक अंतिम युग का बेदारी के लिए प्रभु उपयोग करने वाले पीढ़ी को मैं देख रहा हूं। नौजवानों, यंग पीपल, चिल्ड्रन, अल्पा लमा शखने, स्टार्ट टू प्रे, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी, मुझे उपयोग करो, मुझे उपयोग करो। मेरे पापा को उपयोग किया उससे अधिक है, मेरे मम्मा को उपयोग किया उससे अधिक है। प्रभु मुझे उपयोग करो। हे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुम्हें हर छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जो पढ़ाई कर रहे बच्चों, हालेलुया, दोस हु आर इन देयर 20s, 30 साल का नीचे जितने बच्चों में अपने बीच में है, हालेलुया, यीशु नासरी के नाम है हम प्रार्थना कर रहे हो प्रभु जी, एक जेन्युइन जागृति, एक जेन्युइन रिवाइवल उन सब के अंदर मैं इंपार्ट करके प्रार्थना कर रहा हूं। आज से उनका प्रार्थना लाइफ बदलने दीजिए, बदलने दीजिए। मम्मी पापा ऐसे देखने दीजिए, रात को बच्चा जाके प्रार्थना कर रहे हैं। मम्मी पापा को इसे देखने दीजिए, रात को 2 बजे मेरा बच्चा घुटना में बैठा है, हल्के लामा शखना, हल्के लामा शखना, जुबाला लाथल पंताना, रात को 3 बजे मेरा बच्चा जाग के बैठा है, प्रार्थना कर रहे, घुटना में बैठ के अन्य भाषा बोलने वाला एक पीढ़ी। हालेलुया, I see a generation is coming up, a generation of Isaac, इसहाक का एक पीढ़ी, इसहाक का एक पीढ़ी। पापा ने खोदा कुआओं को, शत्रु रद्द किया तो उसको वापस पकड़ने वाला एक पीढ़ी। आई इम्पार्टेड अनॉइंटिंग, एक पीढ़ी को मैं देख रहा हूं। आई सी ए जनरेशन कमिंग अप, आई सी ए जनरेशन कमिंग अप, आई सी ए जनरेशन कमिंग अप। टेक दैट अनॉइंटिंग, मलका लमा शकना। हा हदल पम शलका मने। थैंक यू जीसस। उस साल इसहाक बोया, उस साल, हालेलुया, कहां बोया? बंजर जमीन में बोया, जहां एक बूंद पानी भी गिरने का चांस नहीं है। कहां बोया? सूखे मिट्टी में बोया, लेकिन उधर 100 गुना। कैसे मिला? उसका एक रहस्य है, उसका एक रहस्य है। आकाश से बारिश नहीं गिरा तो भी, पृथ्वी से ओस नहीं उठा तो भी, जिसको जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17 में लिखा है, यहोवा पर आश्रय रखने वाला उन नदी का किनारा में लगाया वृक्ष का समान है। हालेलुया, सूखे वर्ष में भी उसका पत्तों हरा रहेगा, हमेशा फलते रहेगा। कारण क्या है? कारण क्या है? आकाश से बारिश नहीं गिरेगा, धरती से ओस नहीं उठेगा, लेकिन उनका जड़ पानी तक पहुंचाए, मिट्टी का नीचे से। उनका रहस्य जीवन में दूसरा कोई देख नहीं सकते, वैसे उनका रहस्य जीवन में, उनका जड़ों स्वर्ग के साथ में, उस जीवन का जल का नदी के साथ में, उस पवित्र आत्मा का नदी के साथ में हमेशा संपर्क में रहते हैं। हालेलुया। चाइल्ड, बच्चों, माता पिता लोग, बाहर से जो दिखावट नहीं है, जो मिट्टी के नीचे है ना, आपको जड़ पकड़ना है। कहां जड़ पकड़ना है? मिट्टी के नीचे। रहस्य जीवन में, सीक्रेट लाइफ में प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। सीक्रेट लाइफ में आपा के साथ में बहुत बड़ा रिश्ता। क्या होने वाला है मालूम है? अकाल आएगा, बारिश बंद हो जाएगा, ओस नहीं उठेगा, आप हरा रहेगा। दुनिया पूछेगा ये कैसे हरा रहते? हम सभी लोग मुरझ गया, ये लड़का क्यों हरा रहते? क्योंकि आपको, सिर्फ आपको जानते एक रहस्य है।
क्या रहस्य है? आपका जड़ हमेशा संपर्क में रहते, जो सच्चा सही सोता के साथ में आपका जड़ संपर्क में रहते। बोलो ना, मेरा एक रिश्ता हमेशा रहेगा। कितना लोग बोलेगा मेरा एक रिश्ता हमेशा रहेगा, मैं कभी भी इसी रिश्ता को टूटने नहीं देगा। मैं मसीह में जड़ पकड़ने वाला है, मैं एक रिलेशनशिप में रहने वाला है। मेरा अब्बा, मेरा जेठा, मेरा अच्छा प्यारा मित्र यीशु, हो हालेलुया, मेरा अच्छा प्यारा मित्र यीशु, मेरा चरवाहा, मेरा बड़ा भाई, मेरा पापा, पापा के साथ में मेरा रिश्ता को मैं कभी भी खराब होने नहीं देगा। चाहे दुनिया छोड़ने दीजिए, लेकिन पापा का हाथ में नहीं छोड़ूंगा। सब लोग मुंह फिर के जाने दीजिए, लेकिन पापा का हाथ में नहीं छोड़ूंगा। कितना लोग कहेगा हो नाम शेख? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरा जिम्मेदारी सिर्फ इस वचन आपके पास पहुंचाना है, बाकी आप करना चाहिए। वाचा मेरे साथ में नहीं है, वाचा आपके साथ में बांधना चाहिए। जब आप कहेगा प्रभु मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपके साथ में एक वाचा बांधना चाहता हूं। आई गिव माई लाइफ, आई गिव माई लाइफ, मेरे जीवन को संपूर्ण तौर से आपका हाथ में मैं सौंपना चाहता हूं। स्वर्ग आपके साथ में एक वाचा बांधेगा। उस वाचा का पावर कितना बड़ा है मालूम है? वो वाचा पीढ़ी पीढ़ी तक उसका असर रहने वाला है, कम से कम 4 पीढ़ी तक। ओ हालेलुया, एक टेक ए डिसीजन, आज एक निर्णय ले लो। प्रभु मेरा निर्णय, आज मैं निर्णय ले रहे, वो मेरा अंदर हालेलुया, मेरा भविष्य, मेरा पीढ़ियों में उनके लिए भी प्रभाव लागू बना दीजिए। हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। सभी हाथों को बढ़ाइए। लॉर्ड आई प्रे फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपका बीच में आके आपके ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थना करना चाहते, लेकिन जगह का कमी के कारण से मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसलिए अब विश्वास करो, मेरा हाथ नहीं, पवित्र आत्मा यीशु ही आपके ऊपर इसी वक्त हाथ रखने वाला है। आपका जीवन में वो जो वाचा फिन्नी के साथ में नहीं है, वाचा यीशु के साथ में, यीशु ही उस वाचा को हालेलुया पूरा करने वाला है। उस वाचा का हस्ताक्षर उन्होंने ही देने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज स्टैंडिंग हियर। इस जो कलीसिया में, इस मीटिंग में खड़ा है, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उस बढ़ाए हाथों में आपका हाथ पकड़ लीजिए प्रभु जी, उनको आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। सारे अंधकार का जुर्म से, सारे शैतानिक जुआओं से, सारे बंधनों से यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में आपका बच्चों को हम चुरा के प्रार्थना कर रहे हो। शैतानिक सामर्थ्यों को, संभव को, बिच्छुओं को, शैतान का सारे बल को कुचल डालने के लिए जो अधिकार दिया, उस अधिकार से अंधकार का ताकतों निकल जाओ यीशु के नाम में। आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जो बीमार लोग हैं प्रार्थना कर दीजिए। एवरी सिकनेस, आप लोग सब लोग प्रार्थना कर दीजिए। एवरी सिकनेस, सारे बीमारी यीशु नासरी के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ। आउट, 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 आउट। जेबा लमा शकमाना अदल लेबे शेकेले अजना रामशल कमाना। सांबों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे बल को कुचल डालने के लिए जो अधिकार दिया, उस अधिकार से आज रात को कुछ अंधकार के शक्तियों को, हे स्पेशली जो बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिसका कोक में कुछ तकलीफ है, यीशु नासरी के नाम में वी कैंसल एवरी फाइब्रॉइड्स, वी कैंसल every PCOD, we cancel every cyst in the name of Jesus. We open the wombs in the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम में बंद कोखों को अब खोल दीजिए प्रभु जी, खोल दीजिए, खोल दीजिए यीशु नासरी के नाम में। जो परंपरा के बंधनों, प्रभु आत्मा मुझे कह रहे, स्किन डिसीजेस, जो चमड़े का बीमारी, अल्पा लामा शकामना, एवरी स्किन डिसीज, आप में से किसी भी व्यक्ति इसी वक्त प्रार्थना करो, आपके शरीर में जो चमड़े का बीमारी, एवरी स्किन डिसीज, वी कैंसल देम इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। इसी वक्त निकल जाओ, निकल जाओ, उस बीमारी निकल जाओ यीशु नासरी के नाम में। हाँ, प्रभु आत्मा कह रहे कुछ लोगों को हल्पे लामा शकामना, घर का पहलौटों को प्रभु
प्रभु उपयोग करने वाला है। कुछ घर का, कुछ परिवार का पहलौठा को प्रभु उपयोग करने वाला है। लेकिन उस पहलौठा के ऊपर नजर रख के शैतान उसको बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे, उसको चंचल बनाने के लिए कोशिश कर रहे। वैसे कुछ परिवारों में जो पहलौठा लटका को बिगाड़ने के लिए शैतान कोशिश करके उसको प्रभु का वचन से दूर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे। उस अंधकार को यीशु नासरी के नाम में आउट आउट come out in the name of Jesus. Come out, Malka Lama Shakamana. सारे unclean, every unclean spirit जो बच्चों को बिगाड़ने वाला, घर का पहलौठों को बिगाड़ने वाला अंधकार का शक्ति यीशु नासरी के नाम में छूट के जाओ, आउट 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 आउट, come out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Fire! You're free. Fire! Shakala lam shalkamana. Everybody pray. प्रार्थना करो. तेरे ऊपर एक वायदा है इसहाक, तेरे ऊपर एक वायदा है। अपने परमेश्वर वायदा का परमेश्वर है। He is a promise keeping God. Come on church. हल्के लामा शकना रामदाना जुबाला लगा शकना अर्थल खाला लम शलकमना जेबाला मा शकना। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इस बच्चे के ऊपर बांध कर रखा बंधनों को यीशु नासरी के नाम में खोलते, खुल जाओ यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। इस बेटी को प्रभु का आत्मा कहा रे, इधर आ जाइए। जीवन को सीमित करके रखा। I break every boundaries. इनको सीमित करके रखा, एक सीमा छोड़ के बाहर बढ़ने के लिए नहीं दे रहे अंधकार के शक्तियों को यीशु नासरी के नाम में। You are free. Freedom in the name of Jesus. I break every boundaries. Let her be free. हाथों को उठाइए, ऊपर खड़े परमेश्वर के बच्चों हाथों को उठाइए। I see someone is getting healed right now. मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को प्रभु छू रहे, कुछ बीमारी की शक्तियां निकल जा रहे, कुछ अंधकार का ताकत हो आज घुटना ठेकाए। कुछ फिलिस्तीन राजाओं, कुछ फिलिस्तीन सेनापतियों आज तेरे पास आके कहेगा प्रभु ने अगर तेरे साथ में वाचा बांधा तो हम भी वाचा बांधेगा, हम अभी जगड़ने के लिए आएगा नहीं। अब तक आपका विरुद्ध में काम किया कुछ अंधकारों आपका सीमा छोड़कर देख वो हट जा रहे। फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। इस परिवार के लिए फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कितने लोग शरीर में महसूस कर रहे हैं? How many of you feel that freedom in your body? शरीर में चंगाई कितना लोग महसूस कर रहे हैं? Check your body. आपका शरीर को जांच के देखो। The name of Jesus. I declare freedom. अलका लामा शकामाना। शरीर को चेक करो। आपका शरीर में प्रभु का कुछ किया है। हलते लामा शकामाना। Somebody. कुछ लोगों की आंखों में जो नर्वल समस्या, जो आंखों का नाड़ी से संबंधित कुछ समस्या का प्रभु आत्मा दिखा रहे, आंखों का नाड़ी से संबंधित नर्वल इश्यूज यीशु नासरी के नाम में निकल जाने का नामजद है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ऐसे प्रभु ने क्या बोल के धन्यवाद दे दीजिए। We give you glory. We give you honor. We give you glory and honor. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your mighty presence here. आपने किया हुआ हर आशीषों के लिए धन्यवाद, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद, आपका बच्चों को आपने छुआ इसके लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में पापा आपका हाथ पकड़ के जीने के लिए इन्हें मदद कर दीजिए, बड़ा भाई बन के आप साथ में रहने दीजिए इस नौजवानों के लिए। जीसस लेट यू बी, आप उनका सबसे अच्छा मित्र बन के, बड़ा भाई बन के उनके संग में रहने दीजिए। प्रभु जी इस कलीसिया को, इस सभा को आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। वैसे हो बोल के धन्यवाद, तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया,
Praise the Lord. हम बैठेंगे समय. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पितावे. आमीन. अकाल होने के बाद भी इसहाक आमीन बोया. उधर लिखा गया है हमें 100% इसहाक ने प्रेज लो पाया. उसका कारण परमेश्वर ने कहा तुम कदापि मिस्रीम को और नहीं जाना. परमेश्वर की हर बातों को मानने के कारण इसहाक अकाल के समय पर भी वास्तव में हमें 100% पाया. हमें दूसरे की फैमिली अब देख सकता है. अगर रूत का किताब पढ़ने का समय परमेश्वर ने बिल्कुल बोला गया है हमें बदले है में वास्तव में अकाल है. परंतु एलीमेलेक उसकी पत्नी और 2 बच्चे हमें सीधा मोवाब की ओर चला गया. मोवाब के बारे में बोला गया है मोवाब में कदापि 10 पीढ़ी तक हमें कदम नहीं रखना. परमेश्वर की बातों को ना मानने के कारण हम उनके जीवन में बहुत सारी बुरी अवस्था प्रेस अनुभव किया. हमें 2 बच्चे मर गया. हमें प्रेस लॉर्ड हमें उनका पति मर गया. अकेला प्रेस लॉर्ड हमें नवोमी बच गया. अभी नवोमी यही कहता है रूत के पहला अध्याय के 21 वाक्य में प्रेस लॉर्ड मैं भरपूर के चला गया था पर यहोवा ने हमारे चूची करके हमें लौट कर आया. इसलिए परमेश्वर की बातों का हर बातों को मानो चाहे परिस्थिति कितना भी बुरा हो. अगर परमेश्वर की बातों को माना है तो 100 गुना पक्का है. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर हर एक को आशीष करे. आज प्रभु का दास के द्वारा प्रेज द लॉर्ड हम एक अच्छा वचन हमें परमेश्वर ने हमसे एक व्यक्ति से बात किया. हमें समय गीत गा कर दान लेंगे. ओ धन्यवाद करते परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. यहोवा मेरे तेरी यार